योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 336 है गुरु जी। सूत्र संख्या 22 है, पृष्ठ संख्या 336 है। तो सूत्र से पहले कुछ चर्चा हम करेंगे। जीवन में हम जितनी जितनी सत्यता को स्वीकार करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, उतना हम सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। शरीर के विषय में, संसार के विषय में, ईश्वर के विषय में हमको ठीक ठीक ज्ञान आवश्यक है। शरीर के विषय में हमको ज्ञान होना चाहिए कि शरीर जो है अनित्य है, और दूसरा ये जो शरीर है यह अपवित्र है। शरीर की अपवित्रता के विषय में योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने लिखते हैं कि स्थानात् बीजात् उपष्टंभान निहिस्यन्दान निधनात् अपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचिम विदुः। शरीर अपवित्र है। क्यों? इस श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर को हम अपवित्र रूप में स्वीकार करें, ये सत्य है। शरीर जिस स्थान से उत्पन्न होता है, जिस स्थान से, वहाँ वह अपवित्र है, इसलिए शरीर अपवित्र है। बीजात, जिस बीज से रजोवीर्य आदि से उत्पन्न होता है, वह भी अपवित्र है, इसलिए शरीर अपवित्र है। उपष्टंभान, उपष्टंभ अर्थात आधार। जैसे मकान आदि में आधार रेत, सीमेंट, लोहा आदि होता है, सरिया आदि, ऐसे ही शरीर का जो आधार है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि, ये क्या है? ये जो वस्तुएं हैं ये सब अपवित्र है। स्थानात् बीजात् उपष्टंभा निहिस्यन्दान, इस शरीर से निरंतर रिश्ता रहता है, पसीना के माध्यम से, नाक से, मुंह से, नाखून के माध्यम से, सब जगह से गंदगी निकलता है, रिश्ता रहता है, इसलिए शरीर को अपवित्र हम जानें। और अंत में कह रहे हैं कि निधनात्, मरने पर भी इसको तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर ले लेते हैं, इसलिए शरीर अपवित्र है। और आगे बता रहे हैं कि जो इसको इस रूप में जानते हैं वही पंडित है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। तो इसको, शरीर को अपवित्र जानने से क्या लाभ है? या एक तो अपवित्र जानने से लाभ यह है कि हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, इस शरीर में। जहाँ शुद्ध हम सोचते हैं, जहाँ हमको अच्छा लगता है, वहाँ पर रहना चाहते हैं। तो ये शरीर वास्तविक रूप में रहने के स्थान नहीं है। साधन के रूप में ठीक ठीक प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी को शौचालय के टंकी के अंदर भर दिया जाए अथवा बहुत दुर्गंध युक्त स्थान में रख दिया जाए, वो रहना नहीं चाहेगा। हाँ, ऐसे हो जाता है, जैसे ट्रेन के साइड में, ट्रेन की पटरी के साइड में, नाली के साइड में कुछ लोग रहने लग जाते हैं। रहते रहते उनको गंदगी का पता ही नहीं लगता है, फिर वो रह जाते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है, शरीर में रहना नहीं चाहता है और वह मोक्ष की ओर जाना चाहता है, शरीर से छूटना चाहता है। और दूसरा, शरीर में आसक्ति भी नहीं होगी। जो हम सुंदर शरीर देख के आकर्षित हो जाते हैं, अथवा कोई भी वस्तु देख के आकर्षित होते हैं, उसके जो वास्तविक स्वरूप को हम जानते हैं, तो फिर हम आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। ये जो संसार है चमकीला पात्र से, सोने की परत से ढका हुआ है, और वास्तविकता जो सत्य है क्या है, इसके पीछे है। और हम यहाँ पर इन चमकीलों चीज़ों में, चमकीले वस्तुओं को देखते हुए उसमें हम बह जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो हम शरीर को वास्तविक रूप में जानें, शरीर के साथ साथ पूरा सृष्टि के विषय में भी। तो शरीर के विषय में जब ठीक ठीक जानते हैं, तो इसके पीछे हम अनावश्यक रूप में समय सामर्थ्य नहीं लगाते। कई बार फैशन करते हैं, अलग अलग प्रकार से वस्त्र
के माध्यम से दिखावा ही होता है, और अनेक प्रकार से सौंदर्य उपकरण आदि जो होते हैं इसी के लिए ही। तो वास्तविकता यह है कि ये संसार, चाहे शरीर ले लीजिए अथवा कोई भी संसार के वस्तु हैं, पदार्थ है, ये सब केवल साधन मात्र है। और दूसरा, जब हम शुद्धता का पालन करते हैं, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि शरीर, वस्त्र, खान पान, धन आदि पवित्र करते हैं, और आंतरिक शुद्धि मन बुद्धि आदि को पवित्र करते हैं, तब ये सब हमको जो सत्यता है पता लगता है। योग दर्शन में कहा जाता है एक सूत्र में, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। जब व्यक्ति शुद्धता का पालन करता है तो अपने शरीर के प्रति घृणा करता है, तो दूसरे के शरीर के साथ क्या संसर्ग करेगा, क्या स्पर्श करेगा। और दूसरा, शुद्धता का फल बता रहे हैं कि सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। जो व्यक्ति शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो उसका बुद्धि भी शुद्ध होता है, सत्व शुद्धि। फिर सौमनस्य, प्रसन्न रहने लग जाता है, और इंद्रिय जय, इंद्रिय को विजय प्राप्त कर लेता है, जितेंद्रिय बनता है। सोच शुद्धि, सौमनस्य, इंद्रिय जय, और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन की भी योग्यता वो प्राप्त कर लेता है। तो इस रूप में हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यह शरीर अपवित्र है, और हम अब अपवित्रता में ही पड़े हुए हैं, अर्थात हम अज्ञानता से पड़े हुए हैं, अज्ञान से युक्त हैं। जब हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तो सांसारिक वस्तुओं का हम ठीक ठीक प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमको सारा जगह सुख दिखाई देगा, पवित्र ही दिखाई देगा, सब फिर इन पदार्थों में ही हम फिर सुख ढूंढने लग जाते हैं, फिर परमात्मा से जुड़ना नहीं हो पाता। परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए तो कहा गया ना कि प्रणव धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणव धनु है ओमकार, और प्रणव धनु सरोहि आत्मा, आत्मा सर है जो तीरंदाज करते हैं, और ओमकार क्या है, प्रणव धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम, ब्रह्म जो है लक्ष्य है। तो परमात्मा रूपी लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करेंगे तो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं कि अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर, पुरुषार्थी होकर ही उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत पुरुषार्थी होना पड़ता है, और शास्त्रों का अध्ययन में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और अपने अशुद्धता को, अपने अज्ञानता को, अपने क्लेशों को दूर करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। ईश्वर का बार बार ध्यान करना होगा, उनके सानिध्य प्राप्त करना होगा, तब जाके हम इससे छूट सकते हैं, अथवा जो सत्य चीज़ हैं, जो दृश्य जगत के पीछे अदृश्य सत्ता है, जो वास्तविकता है, उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए कि हम पवित्र बने, शुद्ध बने, और वास्तविकता को जाने शरीर संसार के। आगे सूत्र में आएंगे, सूत्र संख्या 22। चित्तेः असंक्रमायाः तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। सूत्रार्थ है, रूप रस आदि विषयों में ना घुलने वाले अपरिणामी चेतन जीवात्मा के विषयाकार प्राप्त चित्त से संबद्ध होने पर जीवात्मा को विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है। हिंदी भाग में इसका विस्तृत पढ़ते हैं। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में यह बतलाया है कि जीवात्मा संक्रमण से रहित है। संक्रमण अर्थात घुलना मिलना होता नहीं है। जैसे हम पानी में चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं तो घुल जाता है, उसमें पता नहीं लगता पानी है या ये है, उसमें मिल जाता है। ऐसे ही जीवात्मा
कुछ संक्रमण होता नहीं है, अलग रहता है, पृथक रहता है। अर्थात वह चित्त आदि पदार्थों में घुलता मिलता नहीं है। उसके अपने चित्त के विषयाकार होने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। अर्थात चित्त अपना आत्मा के साथ संबद्ध होकर चेतनवत हो जाता है और विषय के साथ संबंध होकर विषयाकार हो जाता है। उसके साथ आत्मा का संबंध होने पर आत्मा को अपने चित्त का ज्ञान होता है। तो यही होता है, मन को हम चेतन मान के चलते हैं, मन तो मानता नहीं, ऐसे ऐसे हम व्यवहार करते हैं। और विषयाकार जिसको देखते हैं, जिसको खाने लग जाते हैं, उसमें ही बह जाते हैं। मान लीजिए कोई फिल्म देख रहा है 3 घंटे तक, तो उसमें परख हो जाता है। कोई अपने व्यक्ति आ जाता है, अपने विशेष साथी मित्र आदि, तो उनके साथ बैठ के बातें करते रहते हैं, घुलते मिलते जाते हैं, पूरा भूल ही जाते हैं अपने स्वरूप को। तो मन के साथ, चित्त के साथ संबंध होने पर चित्त चेतनवत हो जाता है और विषयों के साथ संबंध होने पर फिर विषयाकार हो जाता है मन, चित्त जो है। जीवात्मा अपरिणामी है। जीवात्मा अपरिणामी अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। वह चित्त से और विषयों से मिश्रित नहीं होता है। मूल जो जीवात्मा है ना चित्त से मिश्रित होता है, ना विषयों से मिश्रित होता है, दोनों से पृथक रहता है। परिणामी चित्त में सम्मिश्रित जैसा प्रतीत होता है। जब चित्त आत्मा से संबद्ध होकर विषयों के आकार प्रकार के चित्र उभारता है, तब जीवात्मा विषयाकार चित्र को दिखाता है, चित्त को देखता है। जब चित्त आत्मा के साथ संबंध होगा तो जीवात्मा के साथ मिलकर फिर चित्त के साथ घुल मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा चित्त के साथ घुला मिला प्रतीत होता है और वास्तव में इन अवस्थाओं में आत्मा ना तो चित्त की भांति परिणामी होकर परिवर्तनशील होता है और ना ही चित्त व अन्य भौतिक पदार्थों में सम्मिश्रित होता है। सूत्र में पठित तदाकारा प्रत्यय शब्द का यह अर्थ नहीं है कि आत्मा चित्त के आकार में परिवर्तित हो जाता है। आत्मा चित्त के आकार के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु चित्त आत्मा के साथ संबद्ध होकर उसकी प्रेरणा से प्रथम विषय के साथ संबद्ध होता है। किसकी प्रेरणा से? आत्मा की प्रेरणा से। किंतु चित्त आत्मा के साथ संबद्ध होकर उसकी प्रेरणा से प्रथम विषय के साथ संबद्ध होता है, फिर विषयाकार हो जाता है। यह तदाकार पत्ति है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने बना रखे हैं, पूरा घुलना मिलना जिससे पता होता है और बहुत सूक्ष्मता से देखने पर ही पता लगेगा। उस विषयाकार चित्त को आत्मा देखता है। इस अवस्था में आत्मा चित्त से संबद्ध होकर अपने चित्त को जानता है। चित्त के साथ संबंध होकर फिर जब सावधान होता है तो फिर पता लगता है कि मैं तो अलग हूँ, मैं जानता हूँ। इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहते हैं। स्वबुद्धि संवेदन अर्थात जुड़ के फिर जानना, आत्मा मन को जानना, चित्त को जानना कि मैं इसके माध्यम से जान रहा हूँ, ये मेरे से अलग है। इससे यह परिज्ञान हुआ कि चित्त विषयाकार होकर अर्थात विषय के अनुरूप परिवर्तित होकर विषय को जनाता है, परंतु आत्मा चित्त अनुरूप परिवर्तित ना होकर चित्त के साथ संबंध मात्र करके उसके स्वरूप को जानता है। तो आत्मा और चित्त पृथक पृथक है, इसको जानना कितना महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है, हम इस प्रकरण से देख सकते हैं कि कितना हमको बारीकी से इसको समझाना चाह रहे हैं, बार बार अलग अलग रूप में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना इसके विषय में अविद्या अज्ञान हमारे अंदर है कि हम इसी में घुल मिल जाते हैं, निश्चय ही नहीं कर पाते हैं कि अलग अलग है। और अलग अलग ना होने के कारण व्यवहार में हम फिर वही गलतियां करते रहते हैं। तो इसको हमें बहुत सूक्ष्मता से बार बार विचार करनी चाहिए, तब जाके इसके विषय में हम अच्छे प्रकार से निर्णय कर पाएंगे और
उससे व्यवहार सिद्ध कर पाएंगे। नहीं तो हम फिर मन को जड़ मानते हुए अपना कंट्रोल से बाहर सोचते हैं, हमारे बस का ही नहीं है ऐसे मानते हैं। और थोड़ा सा दृढ़ होके, कठोर होकर जब हम खड़े हो जाते हैं मजबूती से, तो फिर इस मन को हम चलाने वाले बन जाते हैं। इससे हम अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। मन का कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि देखिए कहा गया ना, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन रूपी साधन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर देते हैं और बंधन की ओर भी जाते हैं। तो इसको हमें अच्छे प्रकार से जानना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस चित्त को सत्वगुण से युक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। थोड़ा सा भी असावधान होने पर फिर वह रजतम से युक्त हो जाता है, फिर हमको विषयों की ओर ले जाता है, अपने कुसंस्कारों की ओर ले जाता है, फिर हम गोता खाते हैं वहाँ पर। फिर विशेष प्रयत्न करके प्राणायाम आदि और अच्छे अच्छे स्वाध्याय, सत्संग, ईश्वर का सानिध्य करते हुए फिर हम इन सब से जो विषय है दुखदायी है, इससे दूर हो पाते हैं और परमात्मा से युक्त हो पाते हैं, अपने प्रयोजन की ओर बढ़ पाते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध कर पाते हैं। तो ऐसे हमको जानना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी, जी बताइए। आत्मा, नमस्कार आचार्य, आत्मा और जो है इसका किसका गहरा संबंध है? आत्मा, हाँ, पूरा मुख्य साधन है ना। जैसे राजा के मंत्री होते हैं ना, ऐसे ही बुद्धि और मन जो है सीधा संबंध होने से, गहरा संबंध तो है ही, उसके माध्यम से सारे कार्य प्रयोजन हम सिद्ध करते हैं। हमारे जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो जब हमारे अनुकूल होते हैं और बुद्धिमान होते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य सरल हो जाते हैं। ऐसे ही मन जब हमारे बस में रहेगा, मन सत्वगुण से युक्त रहेगा, तो हम बहुत अधिक दुखों से बच जाएंगे। और मन इंद्रियां आदि चंचल हो गए, रजोगुण तमोगुण युक्त हो गए, तो हम फिर तो पटकते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत अधिक विषयों में फंसे जब रहेंगे। आत्मा प्रेरणा देता है किसको तो वो चेतन हो जाता है, वो वही लेता है काम हाँ, का। चेतन हो जाता है, नहीं चेतनवत हम सोच लेते हैं ऐसे अज्ञानता के कारण। अच्छा, अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, अथवा मन इंद्रियां आदि को सूक्ष्मता से हम निरीक्षण ना करने के कारण फिर वह उस प्रकार से हम मान लेते हैं और उससे हमारी हानि होती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सचदेवा साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पीछे 2-3 सूत्रों में जी। बुद्धि को ही चित्त कहा गया है। हम्म। मन और बुद्धि और चित्त जो वहाँ पर महतत्व बुद्धि को नहीं लेंगे। बुद्धि जो शब्द आया है ये मन के लिए ही ग्रहण करेंगे, चित्त के लिए कह लीजिए, मन के लिए है, उसी रूप में ही ग्रहण करेंगे। ठीक है ना। बीच में आया था ना, ऐसे ही बताया था कि मन, चित्त और बुद्धि यहाँ पर इस रूप में ही प्रयोग हुआ है। मन अथवा चित्त रूप, बुद्धि को भी चित्त रूप में ही लेंगे यहाँ पर। हाँ, तो क्यों लेंगे ऐसे? प्रकरण बस बोल दिया जाता है, जैसे आपको पहले आप बताया था ना, कहीं कहीं कुछ शब्द का वहाँ पर ये शब्द, जैसे उपनिषद में आता है, उपनिषद में कहीं पर परमात्मा को आत्मा रूप में कह दिया जाता है और आत्मा को आत्मा रूप में ही ग्रहण किया बोला जाता है। तो वहाँ पर प्रकरण को देखते हुए हमको कोई अर्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्रकरण है वो निर्णय वाला मन है, इसलिए उसको नहीं, निर्णय वाला नहीं, जो मन रूपी साधन है ना उस रूप में है। जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है उस चित्त के हिसाब से ही है यहाँ पर। तो सूत्र में बुद्धि है, फिर अगर संकल्प करने वाला मन होगा तो या तो हम कहें कि ये मन जो है वो
संकल्प वाला नहीं, निर्णयात्मक मन है ये, इसलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ जो दोनों प्रकरण चल रहा है ना, प्रकरण के पीछे से जैसे हम देखते आएंगे तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर चित्त ही लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी जो व्याख्या कर रहे हैं तो विद्वानों ने भी उसी रूप में ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण के संगति भी लगाना पड़ता है ना। अपने हम कल्पना कर लेंगे तो फिर वहाँ पर फिर विपरीत अर्थ हो जाएगा। प्रकरण पीछे से जो चल रहा है उसके आधार पर ही हमको ग्रहण करना होगा। ऐसा प्रकरण में क्या है जो हम बुद्धि को चित्त रूप में मानते हैं? नहीं, वही बता रहा हूँ ना, चित्त का प्रकरण जब चल रहा है तो आगे सूत्र से जो आएगा ना वहाँ पर हम उसी को ही लेंगे, चित्त को ही ग्रहण करेंगे। इस सूत्र में बुद्धि लिखा है तो हाँ, बुद्धि लिखा होने पर भी हम यहाँ पर चित्त ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि चित्त का प्रकरण चल रहा है ना। चित्त के विषय में चित्त को जड़ मानना, चित्त को बुद्ध आत्मा से अलग मानना, ये सब हो चल रहा है। तो इसी रूप में हमको यहाँ पर चित्त ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। और ये जब शास्त्रों को हम लगातार पढ़ते रहते हैं अलग अलग ग्रंथों को, तो इसी रूप में ही उसका अर्थ का विधान किया गया है, तो ऐसे ग्रहण करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? चलिए, तो आज यहीं रखते हैं।